नमस्कार, मैं हूं शिशिर। आइए देखते हैं देश की बात। भारत सरकार ने राज्यों की दवा नियामक व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए श्रेष्ठ इंडेक्स लॉन्च किया है। यह पहली बार राज्यों की दवा नियंत्रण प्रणाली का डाटा आधारित मूल्यांकन करेगा। इसका नाम राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्ट सूचकांक है। यह देश में पहली बार किसी तरह की रैंकिंग प्रणाली है जो राज्यों की दवा नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करेगी। यह इंडेक्स केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पूर्ण सलिला श्रीवास्तव द्वारा वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया गया। इस मौके पर भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी भी मौजूद थे। स्वास्थ्य सचिव पूर्ण सलिला ने कहा कि नागरिकों की सेहत के लिए दवाओं की गुणवत्ता सर्वोपरि है। कन्फेडरेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वर्कर्स ने 12 अगस्त को कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि 20 अगस्त को कन्फेडरेशन से जुड़े सभी संगठनों के कर्मचारी लंच के समय प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शन 2 मांगों के लिए रहेगा। पहले 8वीं वेतन आयोग का गठन और विलंब किया जाए और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए जो टर्म का रेफरेंस तैयार किया गया है उसमें कर्मचारी की राष्ट्रीय परिषद की तरफ से सुझाव को शामिल करते हुए उसे फाइनल टच दिया जाए। दूसरा, वित्त विधेयक को लेकर पेंशनरों के मन में अनिश्चितता है, सरकार को उसे दूर करना चाहिए। लगातार हुई बारिश के बाद देश भर में नदियां उफान पर हैं। बिहार में 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। उत्तराखंड में बद्री हेमकुंड साहिब की यात्रा रोकनी पड़ी है। हिमाचल प्रदेश में 330 सड़कें बंद हो गई हैं। बारिश और बाढ़ जैसी आपदा के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी मैदानी प्रदेशों में बारिश का कहर जारी है। उत्तराखंड के धराली में तबाही के बाद अब भी मलबे में जिंदगी की तलाश चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रयागराज, वाराणसी और बलिया समेत कई जिलों में बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। 44 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सरकार लोगों के खाने की पसंद को नियंत्रित करने में दिलचस्पी नहीं रखती है। उन्होंने 15 अगस्त को कुछ शहरों में कसाई खानों को बंद करने के फैसले पर उठे विवाद को अनावश्यक बताया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने साफ किया कि यह फैसला ना तो सरकार ने लिया है, ना ही उसमें उनकी कोई भूमिका है। यह कुछ नगर निगम की तरफ से लिया गया प्रशासनिक निर्णय है जो 1988 से चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद किसी की खाने की आजादी या पसंद में दखल देना नहीं है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने विरोध जताया था और मटन और मीट दुकानों को स्वतंत्रता दिवस पर बंद करने के फैसले को गलत बताया था। अभी आप देख रहे थे देश की बात। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।